हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और पहले पिछली क्लास में हमने हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स को पढ़ा था। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता था, यदि आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालोगे। ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका कंजुगेट निकालोगे, तो वो ए थीटा के बराबर आएगा। ए थीटा जो है वो ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ए थीटा किसके बराबर होता है। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसका आप कंजुगेट कर दो। कंजुगेट करने के बाद आप सॉरी पहले आप ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करने के बाद कंजुगेट कर दो। या ऐसे कर सकते हो कि पहले आप इसका कंजुगेट कर दो, बाद में ट्रांसपोज कर दो, तो ये ए थीटा के बराबर आता है। ठीक है, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए गिवन होगा और उसका आप ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने के बाद कंजुगेट कर दो, और ये करने के बाद आपको ए मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, और ए मैट्रिक्स ए थीटा के बराबर आ जाएगा, तो आप कह दोगे कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। और इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है कि ए थीटा जो है वो माइनस ए के बराबर होता है। ठीक है, हर्मिटियन मैट्रिक्स में ए थीटा ए के बराबर होता है और इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स में ए थीटा माइनस ए के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, यदि आपके पास कोई दो मैट्रिक्स गिवन है ए प्लस बी, ठीक है, और आप ए प्लस बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज कर रहे हो, तो आपको मिलेगा ए थीटा प्लस बी थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आपके पास कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। ठीक है, और ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, सेम ऑर्डर के हैं। ठीक है, तो आप उनका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज कर रहे हो, तो वो किसके बराबर आएगा, ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज प्लस बी का कॉम्प्लेक्स बी का कंजुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर आपको ए प्लस बी थीटा, ये आपको निकाल लेना है। ए प्लस बी थीटा की जो वैल्यू है वो ए थीटा प्लस बी थीटा के बराबर प्रूव करनी है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, ए आप इसको लिख सकते हो ए प्लस बी का ट्रांसपोज और इसके ऊपर लगा दो कंजुगेट। ठीक है, क्योंकि आपने डेफिनेशन पढ़ी है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज की, क्या पढ़ी है, यदि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है और ए थीटा किसके बराबर होता है, ए का ए का कंजुगेट और इसका ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, तो पहले आप इसका बाद में ट्रांसपोज कर दो या पहले कंजुगेट कर दो, या ऐसे कर दो कि पहले इसका आप कंजुगेट कर दो बाद में ट्रांसपोज कर दो, कैसे भी कर दो। ठीक है, तो पहले आपने इसका ट्रांसपोज करा और बाद में कंजुगेट करा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है, ए प्लस बी का आप ट्रांसपोज करते हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, कंजुगेट आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये कंजुगेट बाद में है। ठीक है, पहले आपने ए प्लस बी का ट्रांसपोज कराया और बाद में कंजुगेट कराया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए प्लस बी का आप कंजुगेट कर रहे हो तो ए का कंजुगेट अलग हो जाता है और बी का कंजुगेट अलग हो जाता है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का कंजुगेट अलग और बी का ट्रांस बी ट्रांसपोज का जो कंजुगेट है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, यदि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हो और ट्रांसपोज करने के बाद आप कंजुगेट करते हो, तो वो ए थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप ए थीटा लिख सकते हो। ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज और बाद में कंजुगेट। ठीक है, तो ये ए थीटा के बराबर है और ये प्लस आएगा और ये बी थीटा के बराबर। ठीक, तो आपने प्रूव करके दिखा दिया ए प्लस बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो किसके बराबर आ रहा है, ए का कंजुगेट ट्रांसपोज प्लस बी का कंजुगेट ट्रांसपोज। ठीक, तो आपने प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखा दी। ए और बी आपके पास दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। ठीक है, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी, ए
ए बी का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, बी थीटा और इंटू ए थीटा। और बिहेर करके आप लिख सकते हो कि ए एंड बी आर कन्फॉर्मेबल। ठीक है, ए और बी मैट्रिक्स इस तरीके से हैं जिस तरीके से इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो जाए। ठीक है, तो अब हम कैसे प्रूव इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो ए बी थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ए बी का ट्रांसपोज और बाद में कंजुगेट। ठीक है, तो अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, यदि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं तो ए बी का आप ट्रांसपोज करते हो तो ये किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये बराबर हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, कंजुगेट आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है, यदि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं और आप ए बी का कंजुगेट कर रहे हो तो किसके बराबर आता है, ए का कंजुगेट और बी का कंजुगेट के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ट्रांसपोज का कंजुगेट अलग हो जाएगा और ए ट्रांसपोज का जो कंजुगेट वो अलग हो जाएगा, ये इनटू है। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा है कि बी का आप ट्रांसपोज कर रहे हो, ट्रांसपोज करने के बाद कंजुगेट करते हो तो ये किसके बराबर होता है, बी थीटा। और ए मैट्रिक्स है, इसका कंजुगेट कर रहे ट्रांसपोज कर रहे हो, ट्रांसपोज करने के बाद कंजुगेट कर रहे हो तो ये ए थीटा के बराबर है। तो ए बी थीटा किसके बराबर हो गया, बी थीटा इंटू ए थीटा के बराबर हो गया। तो ये प्रॉपर्टी भी आपने प्रूव करके दिखा दी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाते हैं। द डायगोनल एलिमेंट्स of Hermitian matrix are necessary real। ठीक है, तो यदि आपके पास कोई भी हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो उस हर्मिटियन मैट्रिक्स के सभी डायगोनल एलिमेंट्स नेसेसरी रियल होते हैं। ठीक है, ये हर्मिटियन मैट्रिक्स हमने बता दिया था कल। ठीक है, क्या होता है, तो अब हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं। कैसे करेंगे, लेट ए इक्वल टू ए आई जे। यदि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है एन बाई एन ऑर्डर का मान लेता हूँ, बी ए हर्मिटियन मैट्रिक्स। क्योंकि हर्मिटियन मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या माना है, आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है और ये एन बाई एन ऑर्डर का है। ठीक है, और ये कैसा मैट्रिक्स है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो अब डेफिनेशन लगा लेते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई और इसका कंजुगेट कर देते हो, यही तो डेफिनेशन है आपकी। ठीक है, फॉर ऑल आई और जे की सभी वैल्यू के लिए। अब आप क्या करोगे, आप जे के प्लेस पर आई पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए आई आई इक्वल टू ए आई आई और इसका कंजुगेट। तो यहाँ पर लिख लो फॉर ऑल आई, आई की सभी वैल्यू के लिए, क्योंकि आपने जे के प्लेस पर क्या, जे के प्लेस पर आई पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ए आई आई को मैं मान लेता हूँ एल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, तो ए आई आई को मैं मानूंगा अल्फा प्लस आई बीटा और ए आई आई को आपने अल्फा प्लस आई बीटा माना है, इसका कंजुगेट करोगे। ठीक है, तो आपका अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा का कंजुगेट करोगे तो क्या मिलेगा, अल्फा माइनस आई बीटा मिल जाएगा, आई के प्लेस पर माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा से ये अल्फा कैंसिल, आई बीटा माइनस का आई बीटा, तो ये हो जाएगा आपका
2i बीटा इक्वल टू 0, माइनस आई बीटा इधर इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, बीटा की वैल्यू क्या मिली आपको, 0 मिल गई, और इस बीटा की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक, तो जैसे ही पुट करोगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप यहाँ पर बीटा के प्लेस पर क्या पुट करोगे, 0 पुट करो, तो मिल जाएगा ए आई आई इक्वल टू एल्फा। ये कैसा नंबर है आपका, प्योर रियल है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जो आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स ऑल रियल होते हैं। ठीक है, जैसे आप बेयर करके लिख सकते हो, ये क्या आपका प्योर रियल। ठीक, और वेयर करके यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 एन हो सकती है। ठीक है, तो आप आई के प्लेस पर 1 पुट करोगे तो ए 1 मिल जाएगा इक्वल टू एल्फा आ जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ पर 2 पुट करोगे, ठीक है, तो ए टू टू इक्वल टू एल्फा आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपने प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखा दी, जो आपके हर्मिटियन मैट्रिक्स हैं उस हर्मिटियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ऑल रियल होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, आपका आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बी माइनस आई सी बी प्लस आई सी और डी। ठीक है, तो ये आपके पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है हर्मिटियन मैट्रिक्स है, देख लो आप, आई सी है ये। तो इस हर्मिटियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ऑल रियल हैं, तो यही तो आपको प्रूव करके दिखाना था, तो आपने प्रूव करके दिखा दिया। मैं एक बार और बताता हूँ इसका प्रूफ कैसे कराया हमने। आपने कोई ए मैट्रिक्स माना है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है आपका, ठीक है, एन बाई एन ऑर्डर का, ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है आपका। तो आपने हर्मिटियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन लगाई, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई के ऊपर आपने बार लगाया। ठीक है, फॉर ऑल आई और जे की सभी वैल्यू के लिए। ठीक, अब आपने क्या करा, जे के प्लेस पर आई पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा ए आई आई इक्वल टू ए आई आई, और इसके ऊपर बार लगा दिया। अब ये आई की सभी वैल्यू के लिए हो जाएगा। ठीक, अब ए आई आई की वैल्यू आपने अल्फा प्लस आई बीटा मान ली, तो यहाँ पर आप पुट करो अल्फा प्लस आई बीटा, और ए आई आई का कंजुकेट करोगे, अल्फा प्लस आई बीटा का कंजुकेट करोगे तो ये अल्फा माइनस आई बीटा हो जाएगा। ये आपका अल्फा प्लस का है, यहाँ पर भी अल्फा प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा ये आपस में, आई बीटा माइनस आई बीटा, जब माइनस आई बीटा इधर आएगा तो प्लस का 2 आई बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर बीटा की जो वैल्यू है वो 0 मिली आपकी। ठीक है, और इस बीटा की वैल्यू यहाँ पर आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो ए आई आई की वैल्यू अल्फा मिली, और अल्फा क्या आपका एक प्योर रियल नंबर है। ठीक है, अल्फा जो है आपका वो प्योर रियल नंबर है। तो आपने प्रूव करके दिखा दिया कि जो हर्मिटियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ऑल रियल होते हैं। ठीक है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स आर नेसेसरी रियल। ठीक, अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो या प्योर इमेजिनरी। ठीक है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होते हैं या फिर प्योर इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, ये आपको प्रूव करके दिखा देना है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, ये आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, तो ये आपके पास कैसा मैट्रिक्स है, एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हैं। ठीक है, या इस तरीके से भी मैट्रिक्स हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास कैसा मैट्रिक्स है, एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स हैं।
ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है, ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 0 हैं। और दूसरे जो आपने दूसरा मैट्रिक्स लिया है इसमें डायगोनल एलिमेंट्स एक तो प्योर इमेजिनरी है और एक 0 है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी लिखी है। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आर आइदर 0 या प्योर इमेजिनरी। यदि आपके पास कोई भी स्क्यू स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो उसके सभी डायगोनल एलिमेंट्स या तो 0 होते हैं या फिर प्योर इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, और जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, तभी तो आप बोल देते हो कि जितना भी जो भी आपका रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो आपका हमेशा स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अब आपको एक प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखानी है, तो कैसे प्रूव करेंगे? तो लेट ए इक्वल टू ए आई जे n by n be a skew Hermitian matrix। हमने कंसीडर करा है कि आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का और ये इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब डेफिनेशन लगा लेते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। इसके ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है, कंजुगेट है ये इसका, और यहाँ पर माइनस होता है फॉर ऑल आई और जे की सभी वैल्यू के लिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आपके ए इक्वल टू माइनस ए थीटा है। यही तो आपका स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। या आप इसको इस तरीके से लिख लो या इस तरीके से लिख लो, बात तो एक ही है ना। आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा होगा, उसका आप कंजुगेट करो, कंजुगेट करने के बाद ट्रांसपोज कर दो और उससे पहले नेगेटिव साइन लगा दो, तो वो ए के बराबर आना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स या तो 0 या फिर प्योर इमेजिनरी होते हैं। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, जो हम कर रहे हैं इस समय। ठीक है, तो अब जे के प्लेस पर आई पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। ठीक, अब ए आई आई को आप क्या लेट करोगे? अल्फा प्लस आई बीटा लेट कर लो। तो यहाँ पर आप पुट करो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो ए आई आई की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस आई बीटा माइनस ए आई आई की वैल्यू अल्फा प्लस आई बीटा, और इसका कंजुगेट कर रहे हो। ठीक है, तो अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा का कंजुगेट अल्फा माइनस आई बीटा। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा, जब आप इसे ओपन करोगे तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आई बीटा हो जाएगा। माइनस अल्फा से प्लस अल्फा, सॉरी, ये अल्फा माइनस का अल्फा, आई बीटा, ये प्लस का आई बीटा, ये भी प्लस का आई बीटा कैंसिल। ठीक है, ये माइनस का अल्फा है, इधर लेकर आओगे तो अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0। यहाँ पर आप कहते हो ना टू टू यहाँ पर 0 के बटे में आएगा तो ये लुढ़क जाएगा। ठीक है, लुढ़कता नहीं है। 0 2 जो है वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, लिखते नहीं है, लिखा नहीं है मैंने यहाँ पर। आप कहते हो 2 अल्फा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, 2 यहाँ पर इसके बटे में आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 0 के बराबर नहीं हो सकता और अल्फा की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। अब इस अल्फा की जो वैल्यू है आप इस इक्वेशन में पुट करो, इस वाली में। ठीक है, आपने ये वाली इक्वेशन गलत मानी है, मैं इसको मान लेता हूँ, इसी को मान लेता हूँ। ठीक, या आप इसे मान लो, इसे भी मान लेता हूँ मैं, सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम।
putting the value of alpha equal to 0 in equation सेकंड वाली इक्वेशन में अल्फा के प्लेस पर 0 पुट करोगे तो यहाँ पर ai और अल्फा की वैल्यू 0 पुट करो तो ये हो जाएगा 0 प्लस आई बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई बीटा। तो ai की वैल्यू क्या मिल गई आपको? आई बीटा, मतलब प्योर इमेजिनरी मिल गई। ठीक है, तो जो आपका इसके हर्मिटियन मैट्रिक्स है इसके डायगोनल एलिमेंट्स प्योर इमेजिनरी होते हैं। अब 0 भी प्रूव करना है तो इस वाली इक्वेशन को पकड़ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो ai ये माइनस का है तो इसे इधर लेकर आओगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बात क्लियर हो रही है कि जो आपका ए मैट्रिक्स है उस कोई भी इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से तो आपको ये पता चल रहा है और यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि जो इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स प्योर इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टी 5 पढ़ लेते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी uniquely expressed as the Hermitian and skew Hermitian matrix। ठीक है, तो क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के सम के बराबर एक्सप्रेस करना है। कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम, सॉरी सम आएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और उस ए मैट्रिक्स को इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स और इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स के सम के बराबर एक्सप्रेस करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूं, पहले इसका प्रूफ करेंगे बाद में, पहले मैं थोड़ा समझा देता हूं। यदि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है तो ए को मैं लिख लेता हूं यहाँ पर 1/2 ए प्लस ए थीटा, या आप ऐसे करो ए को मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 2a। 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ए के बराबर ही आ जाएगा, ये यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 2a को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए थीटा प्लस ए माइनस ए थीटा। ठीक है, तो ए प्लस ए थीटा के बटे में मैं 2 लिख लेता हूँ प्लस ए माइनस ए थीटा के बटे में 2 लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बटा 1/2 ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स है, आपने ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये सॉरी आपका हर्मिटियन मैट्रिक्स है ये। ठीक है, और ये आपका स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि आपके पास ए थीटा जो है वो ए के बराबर होता है। ठीक है, अब ए थीटा प्लस ए करोगे तो ये किसके बराबर आएगा? हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा ये भी। और ये ए थीटा माइनस ए के बराबर होता है। यदि ए थीटा में से आप ए सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ये आपका क्या है? हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो आपको यही तो प्रूव करना है कि जो आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स है आपका। ठीक है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के सम के बराबर है। ठीक है, और इसने एक बात और बोली है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। मतलब आपने ए को हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन
मैट्रिक्स के सम के बराबर एक्सप्रेस किया है, पर इसको ए को लिखने का जो तरीका है वो केवल यूनिक है। ठीक है, मतलब आपने जो ए को लिखा है हर्मिटियन मैट्रिक्स और इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स के सम के बराबर, तो इसको लिखने का तरीका केवल यूनिक है, यही तरीका है, ये भी प्रूव करना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे ये कि जो आपका ए मैट्रिक्स है वो हर्मिटियन मैट्रिक्स और इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स के सम के बराबर है, ये प्रूव करेंगे। तो इसको हम हर्मिटियन मैट्रिक्स दिखा देंगे और इसको हर्मिटियन मैट्रिक्स दिखा देंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ करते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए को आप लिख सकते हो 1/2 1/2 ए प्लस ए थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए थीटा। ठीक है, और 1/2 ए प्लस ए थीटा को मैं पी लेट कर लेता हूँ और 1/2 ए माइनस ए थीटा को क्यू लेट कर लेता हूँ। तो ए बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू के। ठीक है, ये आपने क्या करा है, लेट करा है। ठीक, अब वेयर करके आपको पता है पी की वैल्यू क्या है 1/2 ए प्लस ए थीटा और क्यू की वैल्यू क्या है 1/2 ए माइनस ए थीटा। ठीक है, अब आप दोनों का क्या कर दो, कंजुगेट ट्रांसपोज कर दो। तो पी थीटा कर दो यहाँ पर आप 1/2 ए प्लस ए थीटा और यहाँ पर थीटा। ठीक है, मतलब आपने क्या करा है दोनों तरफ मतलब आपने पी का क्या कर दिया, कंजुगेट ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो 1/2 आपका बाहर हो जाएगा, ए प्लस ए थीटा का कंजुगेट ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, यहाँ पर बता देता हूँ मैं। ए प्लस बी दो मैट्रिक्स हैं, इनका आप कंजुगेट ट्रांसपोज करते हो तो ए का कंजुगेट अलग हो जाएगा, बी का कंजुगेट अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कंजुगेट ट्रांसपोज हो रहा है, तो 1/2 ए का कंजुगेट ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और ए थीटा का कंजुगेट ट्रांसपोज अलग। तो 1/2 ए थीटा आपका एज इट इट रहेगा। अब ए थीटा का आप कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे, यदि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है इसका कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, मतलब ए थीटा का आप कंजुगेट ट्रांसपोज, ए का आप कंजुगेट ट्रांसपोज कर रहे हो फिर इसका कंजुगेट ट्रांसपोज ए के बराबर आता है। ठीक है, आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स है, ए का कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, और ए थीटा का कंजुगेट ट्रांसपोज दोबारा कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे तो वो ए मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है। तो पी थीटा किसके बराबर है, पी के बराबर है, और ये किसकी डेफिनेशन है, हर्मिटियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। कहने का मतलब यहाँ पर पी कैसा मैट्रिक्स है आपका, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्यू का कंजुगेट ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है, तो क्यू बराबर कितना है 1/2 ए माइनस ए थीटा, और जब आप इसका कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे तो 1/2 ए माइनस ए थीटा, इसका कंजुगेट ट्रांसपोज करो आप। ठीक है, तो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, ए माइनस ए थीटा का कंजुगेट ट्रांसपोज करो तो ये हो जाएगा ए का कंजुगेट ट्रांसपोज और ए थीटा का कंजुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, तो 1/2 ए का कंजुगेट ट्रांसपोज आपका एज इट इज, ए थीटा का कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे तो ए के बराबर होगा, क्योंकि आप बोल सकते हो ए थीटा का कंजुगेट ट्रांसपोज ए के बराबर होता है।
कहने का मतलब कि ए का कंजुगेट ट्रांसपोज फिर दोबारा कंजुगेट ट्रांसपोज वो ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये ए माइनस ए थीटा हो जाएगा। तो क्यू थीटा किसके बराबर आ गया, -1/2 ए माइनस ए थीटा के बराबर आ गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, ये किसके बराबर है, माइनस क्यू के बराबर है। तो क्यू थीटा माइनस क्यू के बराबर आ गया। ठीक है, और ये किसकी डेफिनेशन है आपकी, इस क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। तो पी कैसा मैट्रिक्स है आपका, इस क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो आपने ए को हर्मिटियन मैट्रिक्स और एस क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के सम के बराबर एक्सप्रेस करके दिखा दिया। ठीक है, आप लिख सकते हो कि हैंस ए इक्वल टू पी प्लस क्यू इज एक्सप्रेस as the sum of Hermitian and skew Hermitian matrix। ठीक है, तो आपने a इक्वल टू पी प्लस क्यू को एक्सप्रेस कर दिया हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, अब एक a इक्वल टू पी प्लस क्यू को लिखा है आपने हर्मिटियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के बराबर एक्सप्रेस कर दिया, तो इसको लिखने का तरीका केवल यूनिक है। अब आप ये भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह नहीं है बोर्ड में। अब हम यूनिकनेस कर लेते हैं। ठीक है, we have to show that A is unique representation। अब हम ये शो करेंगे कि जो आपने ए को हर्मिटियन मैट्रिक्स और इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स के सम के बराबर एक्सप्रेस किया है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका वो यूनिक है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लेट अस हम कर लेते हैं, यदि ए आर प्लस एस के बराबर है। ठीक है, मैंने कोई दो मैट्रिक्स और माने हैं जो ए के जो ए मैंने दो मैट्रिक्स माने हैं आपके आर और एस, जो इन दोनों का जो सम है वो ए मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, वेयर आर इज हर्मिटियन मैट्रिक्स एंड एस इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो आर यहाँ पर हर्मिटियन मैट्रिक्स है और जो एस है वो इसकी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आर हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो आर थीटा आर के बराबर होगा, और यहाँ पर एस स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो एस थीटा माइनस एस के बराबर होगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। जब आप ए का कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिलेगा, आर प्लस एस का कंजुगेट ट्रांसपोज। तो यहाँ पर आर का कंजुगेट ट्रांसपोज और एस का कंजुगेट ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये क्या आ गया आपका, आर थीटा है। आर थीटा की वैल्यू आर और एस थीटा की वैल्यू माइनस एस, तो ये हो जाएगी आर माइनस एस। तो ए थीटा किसके बराबर आ गया, आर माइनस एस के बराबर आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करा कि हमें शो करना है कि जो ए है वो ए की जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है। ठीक है, तो अब हमने शो कर लिया कि यहाँ पर अब हमने लेट कर लिया, आपने कोई दो मैट्रिक्स मान लिए जो दो मैट्रिक्स का जो सम है वो ए मैट्रिक्स के
सम के बराबर है, सॉरी ए मैट्रिक्स के बराबर है। दो मैट्रिक्स का जो सम है वो ए मैट्रिक्स के बराबर है, ये मैंने कंसीडर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर आर जो है वो हर्मिटियन मैट्रिक्स है और एस जो है वो इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हर्मिटियन मैट्रिक्स है तो आर थीटा आर के बराबर हो जाएगा और एस थीटा माइनस एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करा फिर, इक्वेशन वन में आपने ए इक्वल टू आर प्लस एस, ये इक्वेशन वन है आपकी, तो ए का आपने कंजुगेट ट्रांसपोज कर दिया, तो ए का कंजुगेट ट्रांसपोज कर दिया तो आर प्लस एस का कंजुगेट ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है फिर यहाँ पर कि ए प्लस बी का कंजुगेट ट्रांसपोज करते हो तो ए का कंजुगेट ट्रांसपोज और बी का कंजुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर का कंजुगेट ट्रांसपोज और एस का कंजुगेट ट्रांसपोज। आर थीटा की वैल्यू आर पढ़ रखी है प्लस एस थीटा की वैल्यू माइनस एस है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन वन और टू को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर कर देता हूँ मैं। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस ए थीटा, आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर ऐड करो इन्हें, आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस, तो प्लस का एस माइनस का एस कैंसल, ये हो गया टू आर। तो यहाँ पर आर की जो वैल्यू आ गई वो ए प्लस ए थीटा बाई टू आ गई, और ये किसकी वैल्यू है आपकी, ये आपका कैसा मैट्रिक्स है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। आपने पी के बराबर निकाला था, जो भी आपने प्रूव करा था ए बराबर, यहाँ पर बता देता हूँ, ए बराबर वन बाई टू ए प्लस ए थीटा प्लस वन बाई टू ए माइनस ए थीटा, इसको आपने पी लेट करा था और इसको क्यू लेट करा था। पी यहाँ पर हर्मिटियन मैट्रिक्स था, यहाँ पर क्यू जो है वो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स था, तो पी के बराबर ही तो है, तो आर की वैल्यू पी के बराबर आ गई। ठीक है, तो आर कैसा मैट्रिक्स है आपका, हर्मिटियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपने वन और सेकंड को ऐड करा है, एक बार वन और सेकंड को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, वन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ए माइनस ए थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आर प्लस एस माइनस यहाँ पर आर माइनस एस। ठीक है, तो आर प्लस एस, ये माइनस का आर प्लस का एस, माइनस का आर प्लस का आर कैंसल, तो ये हो गया टू एस, तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ गई, ए माइनस ए थीटा बाई टू, ये वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू है, एस ए माइनस ए थीटा बाई टू, ये किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, और यहाँ पर क्यू जो है वो कैसा मैट्रिक्स है, इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो आपने प्रूव करके दिखा दिया कि जो ए को जो लिखने का तरीका है हर्मिटियन मैट्रिक्स और इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स के सम के जो बराबर एक्सप्रेस किया गया आपने ए को, तो वो इसको लिखने का जो तरीका वो यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर पी जो है वो आर के बराबर आ गया, और यहाँ पर पी हर्मिटियन मैट्रिक्स है, आर भी हर्मिटियन मैट्रिक्स है, क्योंकि आपने पॉसिबल करा है ना, यहाँ पर आपने पॉसिबल करा है कि यदि ए आर प्लस एस के बराबर हो जाए, और यहाँ पर आर जो है वो हर्मिटियन मैट्रिक्स है और एस इसकी हर्मिटियन मैट्रिक्स है, और यहाँ पर पी तो पी हर्मिटियन मैट्रिक्स है और क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, ये आपने अभी प्रूव करा था। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि आर इक्वल टू पी के बराबर आ गया और एस क्यू के बराबर आ गया, क्यू इसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है और यहाँ पर पी हर्मिटियन मैट्रिक्स है, पी आर के बराबर क्यू एस के बराबर, तो आप कह सकते हो कि hence the representation is unique। ठीक है, ये हमारा हमारी जो थ्योरम है कंप्लीट हो गई है।